तो आज से करीबन कुछ दिन पहले मैं एक ऐसे पर्सन से मिला जो कि एज में मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे और उनका कहना था कि 16 साल करीब हो चुके हैं उनको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए, पर आज भी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने हैं। उनसे अभी भी मिस्टेक्स वही हो रहे हैं, वही मिस्टेक्स वो बार बार रिपीट करते हैं और ओवरऑल मार्केट में लॉस ही करते हैं। बट ये आदत भी उनसे नहीं छूट रही है। उनका बात सुन के मैं सोच में पड़ गया, भाई 16 साल अगर कोई बंदा मार्केट में दिया है, उसके बावजूद वो ट्रेडर क्यों नहीं बन पाया। तो फिर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और उनका थॉट प्रोसेस जानने का कोशिश किया। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि कुछ ऐसे चीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ट्रेडिंग में, लेकिन लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं। और देखो, ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है, ये चीजें नॉर्मली आपको वीडियोस वगैरह में देखने को नहीं मिलती है। बट जो चीजें मैंने उनसे सुना, समझा, जाना, वो आज आपको मैं बताता हूं। जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये सारा चीज का, कि एक ट्रेडर कितना टाइम में ट्रेडर बनेगा। या ज्यादा ट्रेड लेने से उसको ज्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज्यादा ट्रेड लेने से बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, ट्रेड नहीं लेने से क्या वो ट्रेड कुछ नहीं सीखेगा। ये बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन माइंड में चलता है। तो एक चीज तो सबसे ज्यादा जो क्लियर मुझे समझ में आया वो है आपका एटीट्यूड। अगर किसी ट्रेडर का एटीट्यूड लर्निंग वाला है, और वो लर्निंग वाला एटीट्यूड क्या होता है अभी समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लो एक ट्रेडर एक लॉस करता है, वहीं एक और ट्रेडर सेम लॉस करता है, पर दोनों का एटीट्यूड अलग है। दोनों बिगनर है, दोनों स्टार्ट किया है ट्रेडिंग। बट वो जो फर्स्ट पर्सन है, मान लो उसको लॉस हुआ, उस लॉस के पीछे वो गलती का रीजन ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या मिस्टेक हुआ जो लॉस हुआ, इस लॉस को मैं इन फ्यूचर अवॉइड कैसे कर सकता हूं, इस लॉस को प्रिवेंट कैसे कर सकता हूं। वो रात में बैठ के देखा कि ट्रेड में उसने गलती क्या की थी, फिर मार्केट को देखा कि जहां वो एग्जिट किया उसके बाद क्या मार्केट चढ़ा। जैसे मैंने अपने जर्नल वाले वीडियो में बताया है कि कैसे जर्नल आपको बनाना है। तो उस टाइप से वो एनालिसिस किया, तो उससे क्या हुआ, वो अपने गलती से बहुत कुछ सीख गया। और बहुत कम चांस है कि वो एक गलती को 10 बार रिपीट करेगा, क्योंकि एक बार रिपीट किया गलती था, दोबारा रिपीट हो गया, फिर उसको लगा ओ शिट यार, फिर से वही मिस्टेक सेम मैंने रिपीट कर दिया, लिखा है उसने। फिर तीसरा बार, 3 से 4 बार जब सेम मिस्टेक को वो रिपीट करता है, लेकिन उसका आदत अगर एनालाइज करने का है, जर्नल बनाने का है, लिखने का है, उस चीज से सीखने का है, तो वो क्या करेगा कि एक समय ऐसा आ जाता है कि वो उस गलती को करने से पहले ही माइंड में उसका रिमाइंड आ जाता है कि ये गलती है, पिछले 3 बार भी गलती आपने किया था, ये रिजल्ट मिला था, फिर करोगे यही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखो, एक कहावत है कि फुलिशनेस क्या है, कि डूइंग द सेम थिंग और एक्सपेक्ट करना कि कुछ अलग रिजल्ट मिल जाए। तो वो चीज वो समझ जाता है। लेकिन उसी के उलट जो दूसरा ट्रेडर है, उसको लॉस हो गया, वो ट्रेडर क्या करता है, इंपल्स अभी तुरंत उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक नया ट्रेड प्लेस कर दिया। ट्रेड प्लेस किया, लॉस उसका रिकवर हो गया, वो खुशी खुशी मार्केट से अपना लॉस रिकवर करके चला गया। लेकिन सोच के थोड़ा सा बताओ, इन द लॉन्ग रन किसका लॉस रिकवर होगा, कौन प्रॉफिट कमा सकता है। या ये जो बंदा आज अपना लॉस रिकवर किया है, ये इसके लिए एक अच्छा चीज था, या ये इसके लिए बहुत बुरा चीज है कि इन फ्यूचर यही जो इसका एक आदत है वो इसको बहुत बड़ा गड्ढे में डाल देगा। सोचो, आज लॉस रिकवर हो गया है, उसका माइंड में क्या सिग्नल गया कि लॉस रिकवर हो सकता है एक और ट्रेड डालने से। अगली बार फिर जब एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का लॉस होगा, वो फिर से लॉस रिकवर करने के पीछे ट्रेड करेगा। हो सकता है 10 में से 9 बार उसका लॉस रिकवर हो जाए, बट एक दिन क्या होगा, वो एक दिन उसका अकाउंट ब्लो होगा। वो बंदा जहां अपने लॉस को रिकवर करने के लिए गया, उसका सीधा एटीट्यूड ये बता रहा है कि मैं इस लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूं, मैं इससे सीखने का तो जरूरत ही नहीं है। फिर वो लॉस को रिकवर कर लिया, अब लॉस खत्म, कोई उसका लेसन नहीं मिला उसको लॉस से, कोई उसको ढूंढने का रीजन नहीं मिला कि क्यों लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ, आगे कैसे प्रिवेंट करना, क्योंकि उसके पास एक नया तरीका मिल गया है लॉस को रिकवर करना। इसीलिए आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, यही डिपेंड करता है अल्टीमेटली। अब देखो, बताता हूं आपको, बहुत सारे लोग ये कहावत बोलते होंगे कि जितना ज्यादा आप मार्केट में ट्रेड लोगे उतना ज्यादा आप मार्केट से सीखोगे। जिस बंदे का मैंने बात किया, क्या आप या मैं उससे ज्यादा ट्रेड लिए हैं? वो हम लोगों से बहुत ज्यादा ट्रेड लिया होगा जितना ट्रेड हम लोगों ने लिया है, बट सिर्फ ट्रेड लेने से सीखा नहीं, सीखा। एक ही चीज को उन्होंने 16 साल किया, वो चीज आपको रिजल्ट नहीं देगा। कि आप एक मिस्टेक को 16 साल दोहराए, उससे आप क्या सीखे? सीखे तो कुछ नहीं, सेम चीज को 16 टाइम रिपीट कर दिया। बट अगर कोई बंदा, मान लो अनलिमिटेड मिस्टेक्स है, जिसमें कि मोस्टली 30-40 मिस्टेक्स हैं स्टॉक मार्केट में, जिसको अगर बंदा सीख जाता है, अगर ट्रेडर सीख जाता है, तो वो प्रॉफिटेबल बनने के लिए वो इनफ है। सारा चीज में आपको परफेक्ट होने का जरूरत है भी नहीं, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो अगर वो अपना मिस्टेक्स को देखना शुरू करता है, रिफाइन करना शुरू करता है, तो आज नहीं तो कल उसका मिस्टेक्स कम होना शुरू हो जाएगा और वो हर बार एक नया गलती करेगा। ये बात पे ध्यान दो। और वो बंदा जो कि उसके उलट मैंने दूसरा बताया आपको, वो ज्यादातर चांसेस यही है कि वो एक ही मिस्टेक्स को 10 बार रिपीट करेगा, 100 बार रिपीट करेगा, 1000 बार रिपीट करेगा। लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको एक मिस्टेक को 1000 बार रिपीट नहीं करना है, आपको 100 मिस्टेक्स को 5 बार करके रिपीट करना है, 4 बार करके रिपीट करना है। इसमें आपने 100 मिस्टेक्स किए,
5 बार करके, बट वहां पे वो बंदा एक मिस्टेक को 500 बार किया। तो सिंपल सा फंडा यही है कि लॉसेस अगर हो रहे हैं और अगर आप उस लॉसेस से सीख ले रहे हो, उससे एक लेसन लिख रहे हो, और उस चीज को मैं बताता हूं अपना एटीट्यूड, जब भी मुझे लॉसेस होता है, दो तरह का लॉस होता है। एक होता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वाला लॉस, कि पता है भैया स्टॉप लॉस है, वो लगेगा, मेरे हाथ में मार्केट नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होगा। वो लॉस जब भी होता है तो माइंड में कोई एक बार होता है ना सोचने, उससे लर्निंग लेसन कुछ लेने का जरूरत है नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस है, वो देना ही पड़ेगा। मैं अगर 10 रुपए का रिस्क लेके 25 रुपए का प्रॉफिट चाह रहा हूं, तो वो 10 रुपए अगर गया तो वहां पे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट है उस बिजनेस को करने का। लेकिन कभी अगर मैं 10 का प्लानिंग करके अगर मार्केट में 20 का लॉस दे दिया, होता है कभी ना कभी मिस्टेक हो ही जाता है। ये ट्रेड दिखा, कभी इगरली हड़बड़ी में आके कोई ट्रेड ले लिया, कभी थोड़ा अर्ज में आके ट्रेड ले लिया, तो वो मिस्टेक को जब आप रात में लिखोगे, उस मिस्टेक को जब आप समझोगे, एनालाइज करोगे, तो ऐसे मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगे। आपको बताता हूं 95% लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है पता है? एक दिन का बहुत बड़ा लॉस। एक दिन का बहुत बड़ा लॉस 90% लोगों का मिस्टेक है। और ये मिस्टेक्स कैसे दूर होगा? अगर आप मिस्टेक्स को बैठ के सोचोगे, उसको रिसर्च करोगे, प्रिवेंट करने का प्लान बनाओगे, दिमाग लगाओगे, तब तो मेरा आपको यही कहना है कि गलती करो, गलती करोगे तभी ट्रेडर बनोगे, बट हर बार कोई नया गलती करो। एक ही गलती को बार बार मत करो, इससे आपको कोई लर्निंग नहीं मिलेगा। 16 साल ट्रेड करके भी वो बंदा ट्रेडर नहीं बन पाया, और कोई बंदा 2 साल ट्रेड करके भी ट्रेडर बन जाता है। इसलिए आपको अपना प्लान अपने लिए तय करना है कि कैसे आप मिस्टेक्स से सीख पाओगे। देखो, एक सिंपल सा बहुत पुरानी कहावत है कि बेवकूफ आदमी वो है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है, एक समझदार आदमी वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और एक जीनियस आदमी वो है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।